बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उर्दू के हरूफ तहजी जो हैं वो 36 हैं। ये 36 वो हरूफ हैं जो इम्तहान में पूछे जाते हैं, लेकिन उर्दू के हरूफ तहजी कुल जो हैं वो 54 हैं। इसमें हमने जो बताया था कि अरबी के जो हैं वो 28 हैं, फ़ारसी के 5 हैं और 3 जो हैं वो हिंदी के हैं। और 2 अंकों वाले जो हैं वो 15 हरूफ हैं जो मिलने से ये हमारे जो हैं 51 हो जाते हैं। इसमें हमज़ा जो है जो हमने छोड़ दिया था अरबी का, उसको शामिल करें तो ये 52 हो जाते हैं। अलमद आ जो 2 अल्फ मिलने से बनता है तो ये 53 हो जाते हैं। और नून गुन्ना जो है उसको शामिल करने से ये 54 हो जाते हैं। उर्दू लुग़त बोर्ड में उर्दू के 53 हरूफ तहज्जी की बुनियाद पर 22 जिल्दों पर मबनी लुग़त 52 साल की मेहनत के बाद मरतब की गई। दौरे जदीद में कंप्यूटर आने के बाद जब मशीनी किताबत में नून गुन्ना की वजह से मसला होने लगा तो मुक़तदरा कौमी ज़ुबान ने इफ्तिखार आरफ की निगरानी में तय पाया कि नून गुन्ने को भी एक हरफ तस्लीम किया जाए। इस इजाफ़े के बाद हरूफ तहज्जी की तादाद 54 हो गई है। हरूफ अलिफ, वाओ, नून, हे, छोटी ये और बड़ी ये की अक़साम। हरफ अल्फ़ की अक़साम। अलफ़ ममदूदा, वो अलफ़ जिस पर मद हो, जैसे आब, आप, आतिश, आम वगैरह। अलफ़ मकसूरा, वो अलफ़ जिस पर मद ना हो, जैसे अब, उसूल, दवा, साहिल वगैरह। अलफ़ मादूला, वो अलफ़ जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, मसलन बिल्कुल, भरोसा, प्यार वगैरह। अरबी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में छोटी ये लगाई जाती है और अलफ़ की आवाज़ देती है। इस छोटी ये पर अलिफ़ का या इसे खड़ी ज़बर भी कहा जाता है का निशान लगाया जाता है, जैसे आला, अदना, मूसा, ईसा वगैरह। हरफ नून की अक़साम। नून ज़हरा, जब नून साफ़ पढ़ा जाए, जैसे आन, बान, नान, निशान वगैरह। नून बातनिया, जब नून की आवाज़ नाक से बोली जाए, अगर ये आवाज़ किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो बग़ैर नुक्ते के नून गुन्ना लिखा जाएगा, मसलन यहाँ, जहाँ, दरमियाँ वगैरह। हरफ वाव की अक़साम। वाव मारूफ़, वो वाव जिसे खींच कर पढ़ा जाए और ये वाव उल्टे पेश के बराबर होती है, मसलन हूर, नूर, गरूर वगैरह। वाव मजहूल, वो जिसे मुख्तसर करके पढ़ा जाए, मसलन शोर, ज़ोर, मोर, गौर वगैरह। वाव मौदूला, उस वाव को कहा जाता है जो लिखने में आए मगर पढ़ने में ना आए, मसलन ख्वाब, ख्वाहिश, खुराक, खुशबू, तनख्वाह वगैरह। हरफ हा की अक़साम। हाय मलफूज़ी, इस हा को कहते हैं जो तलफ़्फ़ुज़ में शामिल हो यानी साफ़ तौर पर पढ़ी जाए, मसलन वाह, राह, वो, तबाह, आह, ब्याह वगैरह। हाय मुख्तफ़ी या खफ़ी, इस हा को कहते हैं जो तलफ़्फ़ुज़ में शामिल हो, पढ़ने में ना आए, मसलन काबा, आला, खाला, मुर्दा वगैरह। इसे हाय हफ्ज़ भी कहते हैं। ये लफ्ज़ के आखिर में आती है और इससे पहले हरफ पर ज़बर होती है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ पूरी नहीं निकलती। हाय मखलूती, वो हा जिसको हम दो चश्मी हा भी कहते हैं, इसकी आवाज़ अपनी नहीं होती, ये अपने से पहले वाले हरूफ में मिलाकर पढ़ी जाती है, मसलन घर, धरती, बाग, आँख, हाथ, दुल्हा वगैरह। हरफ छोटी ये और बड़ी ये। या मरूफ़, ऐसी छोटी ये जो साफ़ तौर पर पढ़ी जाए, मसलन दही, खाली, माली वगैरह। या मरूफ़ अगर दरमियान में या शुरू में आए तो ये नुक्तों में तब्दील हो जाती है और इसके ऊपर ज़ेर होती है, मसलन दीन, पीर, फ़कीर वगैरह। या मजहूल, ऐसी ये वो खुल कर ना पढ़ी जाए, ये लंबी ये से ज़ाहिर करते हैं, मसलन ऐसे, बड़े, पड़े, से वगैरह। ये बड़ी ये जो है जहाँ पर ज़बर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी ज़बर है। या लीन, ऐसी ये जिससे पहले अलामत ज़बर फ़तह हो, उसकी आवाज़ हल्की होती है, मसलन देर, शेर, ऐसा, खैर, शेर वगैरह। हरूफ शमसी व कमरी। हरूफ शमसी जो हैं ये 14 हैं। जिन हरूफ के पहले अलिफ लाम हो
اور نہ پڑھا جائے اسے شمسی حروف کہتے ہیں، جیسے اللہ، الشمس، السلام علیکم، الشکور، النور وغیرہ۔ نوٹ: جن حروف کی ادائیگی زبان اور اوپری تالو سے ہو حروف شمسی ہوں گے، اور جو زبان نیچے دانتوں کے ساتھ رہے وہ حروف قمری ہوں گے۔ اور حروف قمری جیسے پہلے بھی بتایا ہے وہ 14 ہیں۔ جن حروف کے پہلے الف لام ہو اور پڑھا جائے اسے حروف قمری کہتے ہیں، جیسے القمر، قرۃ العین، محسن الملک، الخطاب، العصر وغیرہ۔ اس ویڈیو سے آپ نے معلوم ہوا کہ اردو کے حروف تہجی جو ہیں وہ 54 ہیں۔ ویسے امتحان میں 36 کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن کی بورڈ کے لیے یہ 54 ہیں۔ اور اسی طریقے سے اردو کے جو حروف ہیں ان کے مختلف نام جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ان حروف سے جو لفظ بنتے ہیں انہیں کلمہ کہا جاتا ہے، اور کلمے کی کتنی اقسام ہیں، اس کو مزید ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔